तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, सरलीकरण, और इसमें 76 सवाल तक देख चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं 77 सवाल से। कल ही बताया गया था कि आज जो चलेगा क्लास वह सारा फार्मूला बेसिस पर रहेगा। आप लोगों को कल फार्मूला कुछ बताया गया था और उसमें बोला गया था याद करके आने के लिए। लगे इसमें 0.73 का क्यूब है प्लस 0.27 का क्यूब है। यहाँ पर जिसका क्यूब है उसी का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर जिसका क्यूब है उसी का फिर स्क्वायर है। यहाँ पर a, इसको अगर a मानते तो ये है, इसको भी मानते इसका, तो इस a क्या है, b है। और फार्मूला देखा जाए तो ये फार्मूला पढ़े थे a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। a क्यूब प्लस b क्यूब a गुना में है, नीचे यहाँ a बराबर किस आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, और इतना बराबर क्या रह जाएगा, a प्लस b। अगर इसको a बोला जाए और इसको b बोला जाए तो देखिए यहाँ पर a क्यू प्लस b क्यू है, a क्यू प्लस b क्यू है। इसी का ये स्क्वायर है तो यहाँ पर a स्क्वायर है, फिर इसी का स्क्वायर है ये तो b स्क्वायर है, और ये माइनस ए बी। कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या इतना बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस बी लिखते हैं। तो इसमें a क्या माने हैं, 0.73, और b क्या माने हैं 0.27। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जोड़िएगा 7 और 3 10, 2 7 9 और 1 10, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 73 पैसा 27 पैसा 1 रुपया। पॉइंट के बाद 2 जीरो है, ये पॉइंट के बाद जीरो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर। तो इसको कलम पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा इसको बनाने के लिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं देख करके। यहाँ पर a क्यू प्लस b क्यू है, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी है। ये फार्मूला होता है a प्लस b का, a माने है 0.73 और b माने 0.27। 73 पैसा 27 पैसा 1 रुपया, डायरेक्ट एक आंसर लिख सकते हैं। फार्मूला याद रहेगा तो। वैसा फार्मूला अगर याद ना रहे तो इसका क्यूब करके बना सकते हैं, क्यूब करके बना तो लीजिएगा, समय आपका ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन उतने ही समय में बहुत लोग 4-5 सवाल ज़्यादा बना लेंगे आपसे, आपका रिजल्ट तो होने वाला भी नहीं है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। कितना आंसर होगा, 1 हो जाएगा। 0.7 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, और उसी का स्क्वायर है, और उसी का यहाँ भी स्क्वायर है, और यहाँ माइनस क्या है ए बी। अगर इसको ए मानते इसको बी मानते हैं तो ए बी है, और ए मानते ए स्क्वायर है, ए बी मानते ए बी स्क्वायर है। फिर फार्मूला वही हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले बी स्क्वायर लिखिए या बाद में बी स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बराबर फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी। तो ये क्या माने हैं 0.7 और b क्या माने हैं 0.3, 3 और 7 10, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। पॉइंट के बाद जीरो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न उतारना है। जीरो 0.98 का क्यूब है और 0.02 का क्यूब है प्लस 3a। अगर इसको a मानते हैं तो ये क्या है a, इसको b मानते हैं ये क्या है b, 3ab माइनस 1। फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यूब, क्या पढ़े थे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये पढ़े थे। a क्यूब तुलना कर रहे हैं इस समीकरण से तो ये हो जाएगा, ए क्या होगा 0.98 का स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर नहीं क्यू, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर नहीं क्यू, प्लस 3ab 3ab 0.02, यहाँ पर a प्लस बी 0.98 प्लस 0.02, ये नहीं ए बी है। अब इसको जोड़ेंगे 98 पैसा और 2 पैसा,
ये 20 पैसा नहीं है, 2 पैसा, 98 पैसा 2 पैसा 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपया। और 1 से गुना करेंगे तो यही ना आएगा, 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा। देखिए यहीं पर है 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी है क्या 1, और 1 से गुना करेंगे तो यही ना आएगा। इसलिए यहाँ पर एक ये टर्म क्या है, छुपा हुआ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब -1, ये तो अलग से है -1, -1 अलग से है। तो बताइए सभी लोग, ए क्या माने हैं 0.98, बी क्या माने हैं 0.02 का होल क्यूब -1, 98 पैसा 2 पैसा 100 पैसा, और 100 पैसा मतलब 1 रुपया, और 1 का क्यूब -1, और 1 का क्यूब 1, और 1 में 1 जाएगा तो 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। फॉर्मूला पर बिठाना है, देखना है कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। एक बार देख लीजिए। (0.111) का क्यूब है, फिर 0.222 का होल क्यूब है, और -(333) का होल क्यूब है, प्लस फिर 0.333 का स्क्वायर, फिर 0.222 का, ये पूरा पर यहाँ से लेकर के शुरुआत तक ये होल क्यूब है, और उसका मान क्या होगा ये पूछा गया है। ध्यान दीजिए लोग, क्या इसको ए क्यू लिख सकते हैं, इसको ए मानेंगे तो ए क्यू, इसको बी मानेंगे तो बी क्यू। क्या प्लस दे करके -c क्यू लिख सकते हैं, -1 गुने -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, ये क्या इसको लिख सकते हैं -1 का क्यू, -1 का क्यू। इसके पहले अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए का क्यूब होगा। सजा सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस -c का क्यूब। आप लोग ये बताइए, कल का फॉर्मूला हम बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। कब, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर तीनों को जोड़ करके अगर 0 आता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्या ये ए क्यू है 0.11 का क्यू, क्या ये बी क्यू है 0.22 का क्यू, प्लस क्या ये सी क्यू है, लेकिन किसमें माइनस में 0.333 का क्यू। ठीक है, -3a कितना 0.111, बी कितना 0.222, सी कितना 0.333, लेकिन इसमें क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ध्यान से देखिएगा, अब ये टर्म हमको खोजना है ऊपर वाला लाइन में। ये तो है यहाँ पर, ये तो बी है, ये सी भी है, यहाँ प्लस कर देंगे, अंदर में क्या जाएगा माइनस। लेकिन आगे चलिए, यहाँ पर है क्या माइनस, लेकिन क्या दिया हुआ है प्लस, कैसे हो गया माइनस माइनस, समझ में आ रहा है, माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, क्योंकि गुना में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बताइए 3 चाहिए, 0.222 है, ये तो बी मिल गया, ए भी नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है ए और सी, बी तो मिल गया, क्या नहीं मिल रहा है ए और सी। देखिए जाता हूँ 0.333 का ये तो 2 बार है, कितने बार है 2 बार है, तो क्या इसको 2 बार लिख सकते हैं इसको। अब 2 बार को ये तो सी मिल गया, ये क्या मिल गया सी मिल गया। अब ये क्या है, ये 3 गुने 0.111 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको अंदर ले आएंगे तो प्लस सी क्यू हो जाएगा, माइनस 3abc, तो 3 तो मिल गया, ये यहां मिला, बी मिल गया, और ये सी भी मिल गया। यहां अगर लिखते हैं माइनस, यहां क्या लिखते हैं माइनस, तो इसको माइनस लिख करके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये समझ में आ रहा है? तो बताइए फॉर्मूला वही ना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc।
तो इसके बराबर क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। कब लिखेंगे जीरो? जब ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो चेक कर लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है कि नहीं। ए 0.11, बी का मान 0.22, और इसके बाद माइनस 0.333, ये दोनों को जोड़ेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़िए, क्या होगा? 0.333, ये प्लस में और ये माइनस में, क्या होगा? जीरो। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो बताइए, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा? मान जीरो। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहां कहां लिखे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। ये सब में डरिएगा नहीं, बहुत आसानी से बनेगा। क्या एक ही चीज 3 बार लिखा हुआ है? 0.9 का क्यू। फिर अगर इसमें देखा जाए तो 0.2 का क्यू हो जाएगा, 3 बार लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 0.3 का क्यू होगा, 3 बार लिखा हुआ है। माइनस 3abc एन होगा बटे ए स्क्वायर 0.9 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है? सी स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर माइनस ए बी 0.9 गुने 0.2, 2 के बाद 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। फिर उसके बाद बी सी 0.2 गुने सी क्या है? 0.3, और उसके बाद 0.3 गुने 0.9 है। इसको फार्मूला पर पुट कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या लिखाए थे? और ये गुना में है, बराबर किस साइड आएगा? तो कहाँ आएगा? भागा में। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। नीचे ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर यहाँ क्या बच जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इतना फार्मूला बराबर, इतना लंबा इक्वेशन बराबर, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है ये जो दिया हुआ है आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। इसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म ए लिखे हुए हैं। अब इतना बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। और ए का मान कितना? 0.9, बी का मान कितना? 0.2, सी का मान कितना? 0.3। जोड़िए 3 और 2 5, 5 और 9 14, दशमलव है, उसके बाद उसके पहले 1 होगा, 1.4। इतना फार्मूला बराबर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। और ए माने है 0.9 को, बी माने 0.2 को, और सी माने 0.3 को। तीनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 1.4। मतलब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर इसको टिक लगा सकते हैं। 1 2 3 4 ये सब लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आएगा तब। 4.27 3 बार है क्या? 4.27 का क्यू। ये क्या है? 30 गुने 4.27 गुने 5.73। फिर 5.73 का क्या है? क्यूब है। इसको पहले लिख दिए, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। आगे है, ध्यान से लो, ये क्या लिखा हुआ है? 30। और आगे लिखा हुआ है ए क्या है? ए। और ये क्या है? बी है। 30 के बाद ये जो ए और बी लिखा हुआ है, तो हम लोग फार्मूला कुछ पढ़े थे क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab, ये नहीं पढ़े थे? इंटू
ए प्लस बी, ये नहीं पढ़े थे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर क्या पढ़े थे? ए प्लस बी का होल क्यूब, ये नहीं पढ़े थे? तो यहाँ पर ए क्यू हो गया है, बी क्यू हो गया है, प्लस यहाँ 3ab चाहिए और 3ab तो 3 गुने 4.27 गुने बी क्या है 5.73 और यहाँ पर क्या चाहिए ए प्लस बी 4.27 प्लस 5.73। ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन 30 के जगह क्या इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10, 3 गुने 10 तो ये हो जाएगा 3 ए बी हो गया और ये 10 जो छुपा हुआ था गुना करके दिया हुआ था यही जोड़ के दिया हुआ था। जोड़िए 3 और 7 10, 7 2 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, यही 10 यहाँ पर गुना करके दे दिया था। जब इसको खींचे तो इस रूप में निकल गया। नहीं, ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और इतना रफ फॉर्मूला क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। और ये क्या माने हैं 4.27, बी क्या माने हैं 5.73 का क्या होगा क्यू। अब ये बताइए जोड़ेंगे तो अभी जोड़ के बताए थे क्या आया था 10 का क्यूब और 10 का क्यूब कितना 1000 हो जाएगा। 10 को 3 बार गुना करेंगे 1000 होगा। ये है क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बटे उसी का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ये उसी का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर और इसी का ए स्क्वायर तो सी स्क्वायर। और ये क्या है ए बी, ये क्या है माइनस बी सी और ये माइनस सी है। और इतना बड़ा फॉर्मूला पढ़े हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, यही पढ़े। तो ये किसको माने हैं 1.5, बी किसको माने हैं 4.7 और सी माने 3.8। ये पूरा ऊपर और नीचे मिला करके ए प्लस बी प्लस सी लिखे हैं और ये माने 1.5, बी 4.7 और सी 3.8 और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 7 15, 15 5 20, 3 और 1 4, 4 8, अच्छा 20 था, 3 2 5, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 खत्म, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 785 3 बार है, 785 का क्यूब 435 का क्यूब, अभी इसी का स्क्वायर है 785 का स्क्वायर और 435 का स्क्वायर माइनस अभी फॉर्मूला क्या पड़े ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, याद है कि नहीं माइनस ए बी बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस बी लिखेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है सो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, चाहे पहले बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू ए गुना में है बराबर किस रहेगा तो भागा में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए प्लस बी। तो इतना बराबर ए प्लस बी लिखेंगे, मतलब इतना बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस बी। और ये किसको माने हैं 785 और बी किसको माने हैं 435, जोड़ेंगे 5 5 10, 8 3 11 12, 7 4 11 1 12, 1220। $485 यहाँ 435, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 435 कर लीजिए, सवाल में यहाँ पर सुधार कर लेंगे 435, ठीक है। वहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया होगा, टाइपिंग एरर था। देखिए इसमें 10.3 कितने बार है 3 बार है, तो क्यों लिख सकते हैं 1 है तो क्या 1 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, और 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है।
ए क्या है, स्क्वायर है, 10.3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्यू प्लस बी क्यू नीचे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पहले क्या दे दिया है, ए बी माइनस ए बी 10.3 गुने बी क्या है 1, और 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा। अब प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। देखिए यहाँ पर 10.3 दो बार है, यहाँ पर माइनस ए बी 10.3 गुने 1 10.3 आएगा, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या पढ़े थे अभी, ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी क्या है 10.3 और बी क्या है 1, 11.3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सब फॉर्मूला पर चल रहा है। अब ऐसा सवाल जो लिखे हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। .051 का क्यू 3 बार है, 0.041 0.041 का क्यू, ये उसी का स्क्वायर है 0.05 का स्क्वायर माइनस ए बी 0.041 और ये क्या आ गया बी स्क्वायर, ए क्या हो गया प्लस। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और ए हो जाएगा 0.051 और बी हो जाएगा 0.041। जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 और 1 2 5 और 4 9, कितना जाएगा 0.092। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। .216 ये संख्या देख करके कुछ मन में आना चाहिए। क्या आपको लग रहा है किसका क्यूब है, 0.6 का क्यूब है। 0.6 लेंगे तब नहीं हो जाएगा, 0.6 का क्यूब 216, एक अंक के पहले यहाँ, एक अंक के पहले यहाँ, एक अंक के पहले यहाँ, कितना अंक पहले 3 अंक के पहले, 3 अंक के पहले हो जाएगा। अब आगे देखिए 64 4 एक क्यूब है तो इसको भी क्यूब बनाइए, तो ये क्या लिखेंगे 0.4 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब 64 और यहाँ पर क्यूब है एक अंक के पहले है तो 3 अंक के पहले हो जाएगा। अब इसी का स्क्वायर है 36 किसका स्क्वायर है 0.6 का, 16 किसका स्क्वायर है 0.4 का, माइनस ए बी होता है, माइनस क्या होता है ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर राइट क्या लिखेंगे ए प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब 0.6 प्लस 0.4 क्या हो जाएगा 1.0 मतलब 1 इन हो जाएगा। अच्छा डाइट उसी तरह से दिया हुआ है, 10 मतलब को रहने दीजिए। एक और फॉर्मूला क्या पढ़े थे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए गुना में बराबर की साइड आएगा तो भागा में, ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या बचेगा ए माइनस बी, इतना बराबर ए माइनस बी, नीचे का टर्म और ऊपर का टर्म दोनों मिलाकर के ए माइनस बी। बताइए यही टाइम का इसी फॉर्म में है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू बट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इतना बराबर क्या लिखेंगे ए माइनस बी, और ये क्या है 0.96 और माइनस बी क्या है 0.1। अब इसमें घटाएंगे 0.96 में 0.1 कुछ नहीं तो क्या है 0 है, 6 9 में 1 8 0.86, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीन 3.75 का क्यूब है, क्या इसको एक का क्यूब लिख सकते हैं, एक का क्यूब, तो ये क्यू है यहाँ भी क्यूब है, तो इसको भी तो क्यूब बनाना पड़ेगा,
और क्यूब तो है, 2 का क्यूब है 8, तो 2 का क्यूब 8 और ये लिखा हुआ है 3.75 का क्यूब प्लस 1 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। इधर देखिए दोनों गुना में है, इसलिए यहाँ पर ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, पावर दोनों समान है, इसको एक साथ लिख सकते हैं और दोनों के पावर क्यूब लिख सकते हैं। बताए थे अगर ए क्यूब और बी क्यूब है तो ए बी का क्यूब लिख सकते हैं, ए पर भी क्यूब है बी पर भी क्यूब है, यहाँ इसके पावर क्यूब है इसके पावर क्यूब है, दोनों के एक साथ लिख दिए और दोनों का एक साथ पावर 3 लिख दिए प्लस ए का क्यूब। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 पचे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7.5 आएगा, 0 लिखे चने लिखिए 7.5, 7.5 का क्या होगा क्यूब। बोलिए कोई दिक्कत। अब नीचे उसी का स्क्वायर है क्या, 7.5 का स्क्वायर। जब ए क्यू प्लस बी क्यू मिल चुका है तो तुरंत एक बार दिमाग यहाँ लगा लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आपका 7.5 का स्क्वायर है माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या होता है 7.5, अब बी क्या होगा 1 प्लस बी का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए 7.5 को गुना करेंगे 1 से तो 7.5 आएगा, 7.5 माइनस में अब प्लस 1 तो क्या होगा 6.5, ये 6.5 सॉल्व करके दे दिया हुआ है। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। इसको विस्तार किए तो यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँचे तो ये फार्मूला पर हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, और ए किसको माने हैं 7.5 को, बी किसको माने हैं 1 को, क्या हो जाएगा 8.5, 8.5 होगा। चौसठ किसका क्यों 4 का, 8 किसका 2 का, 3 अंक के पहले है तो 1 अंक के पहले अगर क्यूब बना रहे हैं तो 0.2 0.2 0.2, 2 का क्यूब 8, ठीक है 2 2 4 दूनी 8, 1 अंक के पहले 1 अंक के पहले 1 अंक के पहले, कितना अंक पहले 3 अंक के पहले। 16 किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या है 0.8, कैसे आया होगा ए बी ना है ये, 4 दूनी 8 और 1 अंक के पहले दशमलव, 1 अंक के पहले दशमलव, 0.04 है मतलब 0.2 का स्क्वायर नहीं होगा, 0.2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 अंक के पहले तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, नहीं होगा। बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी, ए किसको माने हैं 4 को और बी किसको माने हैं 0.2 को। सॉल्व कीजिए, घटाना है 10 में 2 जाएगा तो 8, क्या बचेगा 3.8। 0.05 का क्यूब, 0.04 का क्यूब, ए क्या है ए स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर। यहां देखिए इसको गुना करेंगे, ए बी होता है प्लस क्या होता है ए बी, 0.05 और 0.04, यहाँ 0.04 का स्क्वायर, ये गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 पचे 20, 2 अंक के पहले यहाँ 2 अंक के पहले यहाँ कितना अंक के 4 अंक, 1 2 3 4, 4 अंक के पहले दशमलव और ये 0 हटा सकते हैं, 0.002, 0.002 है, ठीक है यहाँ तक। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 5 में 4 जाएगा तो 1 और ये 0.01, ऑप्शन नंबर सी। बी नंबर
ये ए क्यू है और ये बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी माइनस नहीं होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अच्छा यहाँ पर ठीक है अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए घटेगा 0.005 6 में 5 1 0 0.01 ऑप्शन नंबर बी सवाल में वहां पर प्लस होगा। एक बटे 3 प्लस 2 रूट 2 पावर 3 क्या बोले थे घातांक करने बताए थे अगर पावर नेगेटिव है तो इसको पलट देंगे पावर क्या होगा पॉजिटिव नहीं होगा। एक बटे ए माइनस 1 ए के पावर माइनस 1 तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे ए के पावर माइनस 2 तो 1 बटे ए स्क्वायर इसे लिख सकते हैं प्लस यहां भी इसको नीचे लाएंगे तो ये पावर जो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव दोनों का एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम तो दोनों अलग अलग है तो गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा ये कट जाएगा क्या बचेगा 3 माइनस 2 रूट 2 का क्यूब 1 से गुना करेंगे तो ही नहीं उतरेगा अरे सीधा यहाँ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा क्यों गुना हो जाएगा क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो एक है 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 का क्यूब डरिएगा नहीं ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब बताइए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है अभी बताए थे ए क्यूब मतलब 3 का क्यूब 3 का क्यूब 9 27 3 का क्यूब 27 ये क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बी क्यूब मतलब 2 रूट 2 का क्यूब बताइए सभी लोग 2 रूट 2 का क्यूब 2 का क्यूब कितना 8 और रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 नहीं होगा 8 दूनी 16 रूट है 2 हो जाएगा अरे 2 रूट 2 का क्यूब लिखेंगे 2 का क्यूब कितना 8 और रूट 2 को 3 बार गुना करेंगे रूट 2 को कितना बार गुना करेंगे 3 बार और 3 बार गुना करेंगे तो रूट 2 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 रूट है 2 हो जाएगा 8 दूनी 16 रूट 2 फिर यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और ए प्लस बी मतलब क्या होगा ए प्लस बी नहीं ए माइनस बी यही उतरेगा ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी अब इसको तोड़ेंगे प्लस ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू है ए क्यू मतलब कितना 7 है बी क्यू अभी सॉल्व किए थे 16 रूट है 2 ठीक है प्लस 3ab क्या होगा 3 तिया 9 दूनी 18 रूट है 2 हो जाएगा इंटू ए प्लस बी ठीक है ध्यान दीजिए सभी लोग नीचे देखिए नीचे में ये दोनों पर क्यूब है तो एक साथ लिखिए 3 प्लस 2 रूट 2 और ये 3 माइनस 2 रूट है 2 और ये दोनों पर होल पावर क्या लिखेंगे 3 होल पावर 3 लिखेंगे। देखिए आगे से लोग ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा नहीं होगा आगे देखिए 3 तिया 9 दूनी 18 रूट 2 18 रूट है 2 अभी 18 रूट 2 को गुना करेंगे 3 से 18 तिया 54 हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस आगे देखिएगा सभी लोग ये 27 और ये 27 कितना 54 होगा 54 ये माइनस 18 रूट 2 और 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 54 रूट है 2 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 18 दूनी 36 और रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे 2 18 दूनी 36 दूनी 72 माइनस की प्लस माइनस माइनस प्लस
फिर इधर देखिए ये 27 इसके साथ ऐड हो गया था, ये ऐड हो गया था। ये 18√2 को गुना करें 3 से, 18 या 54√2, ठीक है 54√2। अब बताइए प्लस 18 दूनी 36, फिर √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, 36 दूनी 72। अब नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और 2√2 का स्क्वायर 8, 2√2 का स्क्वायर क्या है कि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, तो 9 में जाएगा 8 कितना, तो नीचे क्या होगा 1, 1 का क्यूब 1, तो लिखने जरूरत है क्या, नहीं होगा। देखिए तो ये माइनस प्लस कैंसिल, जोड़िए 72, 72 144, 144 और 54, अरे 144 प्लस कितना है 54, 4 4 8 5 4 9, 100, ऑप्शन नंबर डी।16 के पावर 3/2 प्लस क्या 1/16 के पावर 3/2 लिख सकते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो अब नीचे क्या है 2, तो क्या 4 के पावर 2 लिख सकते हैं 16 को, बाहर में क्या है 3/2, उसी तरह से यहाँ भी 4 के पावर 2 और बाहर में 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि पावर पावर क्या होता है गुना होता है, पावर पावर गुना होता है, तो 2 2 कैंसिल, 4 के पावर 3 64, 1/4 के पावर 3 64, ये 64 का 64 से गुना करेंगे आप प्लस 1 जोड़ देंगे, 64 का स्क्वायर होता है 40 96, याद करना पड़ेगा 40 96, और 1 जोड़ेंगे तो कितना 40 97 बटे ऑप्शन नंबर, ठीक है 64 का स्क्वायर 40 96। क्या होगा ए नंबर, क्या ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही माइनस तो हर जगह क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ए क्यू है माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ टाइपिंग एरर है। अब इतना बराबर क्या लिखेंगे a माइनस बी, तो ये किसको माने हैं 458, अब बी किसको माने हैं 239, 18 में जाएगा 9 तो 9, यहाँ कितना 4 में 3 1 और 4 में 2 2, 219।